इसका लोगों को पता नहीं कि ये सभी सड़कें दोबारा बनेगी। कि हमारे यहाँ 47 पद अब रिक्त पड़े हैं और जो मेन पद हैं उनके लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। जो कि सौंदर्यीकरण के ही होंगे, पार्कों के और चौकों के ये नवनिर्माण का हम कार्य चला रहे हैं। तोरण द्वार बनाएंगे 4-5 बड़े। उसकी आदरणीय पत्रकार छायाकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रही बात, हमें पिछले दिनों में चंडीगढ़ गया था, मंत्री जी से बातचीत हुई शहर के विकास के बारे में, जहाँ जहाँ फाइल अटकी हुई थी। अब कल जो मैं चंडीगढ़ गया, स्पेशल एएस मीणा जो हमारे आईएएस ऑफिसर है और इसके मुख्य सचिव है यूबीएल के, और उनसे मुलाकात के बाद सबसे पहले तो शहर का जो हमारा हर आदमी परेशान है स्ट्रॉम वाटर से, स्ट्रॉम वाटर का टेम्परेरी तौर पे हमने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इसका लोगों को पता नहीं कि ये सभी सड़कें दोबारा बनेगी और उसका स्पेशल बजट की मांग की थी। उसका एस्टिमेट बना करके हमने मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया था। वो फाइल 30 करोड़ के पास होकर के एएस मीणा जी के पास थी रुकी हुई। उसके बारे में हम स्पेशल वहाँ गए और उनसे बातचीत की और उन्होंने वो फाइल वहाँ से निकाल दी है। उस फाइल के अलावा सिरसा में हमें नगर परिषद नई बिल्डिंग का जो काम हमारा अटका हुआ था उसके बारे में भी चर्चा हुई और उन्होंने उस फाइल को भी निकालने का कार्य किया और उनसे अनुरोध किया गया। दिव्य नगर योजना के तहत 500 से 1000 कैपेसिटी का एडिटोरियल हॉल जो नगर परिषद बनाएगी उसके बारे में भी हमने वो फाइल दी हुई थी, उस पर भी चर्चा हुई और वो भी जल्दी ही हमें उसकी सैंक्शन मिल जाएगी। सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया गया। वहाँ नगर परिषद द्वारा 200 लोगों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का भी हमने शहर के लिए मांग की कि 200 स्टूडेंटों की कैपेसिटी की एक लाइब्रेरी नगर परिषद से साहब बनाएगी। उसकी सैंक्शन के लिए भी हमें वो फाइल जो भेजी हुई थी वहाँ मंजूरी के लिए उस पर भी चर्चा हुई और उसको भी निकालने का आदरणीय मीणा जी ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमारा आग्रह स्वीकार किया। नगर परिषद में बार बार दिक्कत आ रही है जो काम का विकास की गति ना होने के कारण। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ 47 पद अब रिक्त पड़े हैं और जो मेन पद हैं उनके लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस पर चर्चा हुई। मैंने कहा जी हमारे फतेहाबाद, सरसा और एलनाबाद, डब्बावाड़ी में एक्शन 1 था, उसकी भी अब ट्रांसफ़र होगी। उसको जल्दी से जल्दी कोई हमें स्थायी एक्शन दिया जाए। एमई की पोस्ट वैकेंट है वो दिया जाए, वो भी एडिशन है। और दूसरा ईओ है वो बाहर से है। कोई जितना भी स्टाफ है अगर इच्छा अनुसार चॉइस नज़दीकी के अगर पोस्टें, जिस तरह पिछले दिनों सरकार ने टीचरों की पोस्ट उनके ऑप्शन के मुताबिक की तो कोई आज झगड़ा नहीं। तो इसी तरह से जो 47 पोस्ट नगर परिषद की खाली पड़ी है उसके बारे में चर्चा हुई और उन्होंने कहा एसएससी से जल्दी ही सैंक्शन लेकर के एचकेरन और दोनों को मिला करके हम आपके ये 2-3 महीने के अंदर सारे जितने विक्रम पद है, रिक्त पद है, उनको हम भरने का काम करेंगे। और इसके अलावा इन सभी बातों पर चर्चा के बाद स्ट्रॉम वाटर का फिर जिक्र करा और उसके बारे में उन्होंने 30 करोड़ की फाइल को हमारे सामने ही मंगवा करके उसको सैंक्शन करके आगे भेज दिया और जल्दी ही हम स्ट्रॉम वाटर का काम पूरा होने के बाद में सारे शहर की जितनी भी टूटी सड़कें हैं उनका पूर्ण नव निर्माण कराएंगे।
एक तो रिपेयरिंग नहीं, उनका नवनिर्माण कराने का कार्य हम करेंगे। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और मैं भी ये चाहता था कि एक दो जगह से फ़ोटो लेकर के एक दो पत्रकार ने शायद गुप्त सूचना के मुताबिक डाल दी, लेकिन मैंने प्रेस के माध्यम से ही सूचना क्यों ना उन्हें दे दी जाए। तो मैंने आप लोगों का यहाँ बुलाया और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पहुँचे और इसके बारे में मेरा जानकारी देना फर्ज था, आप लोगों को मैंने ये जानकारी दी। चेयरमैन साहब, सड़कों के निर्माण की जो आपने बात कही है, कब से शुरू हो जाएगा, कब तक लगता है कि आपको ये निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएंगे? ये जो प्रोसेस है रिपेयरिंग का और नवनिर्माण का, ये हमने पहले चला दिया, जबकि स्टॉर्म वाटर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के बाद में और हम अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ सड़कें टूटी है और ये पहली बरसात होगी उसमें मिट्टी डलवा करके, और जहाँ मिट्टी पानी ना डला है हम टैंकर द्वारा उसमें अच्छी तरह से मिट्टी और रोलर चला करके फिर सड़क का निर्माण कराएंगे। उसके लिए हमने बजट ये मंगा ही लिया है। अब बजट की समझो शहर शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं, क्योंकि आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा विकास पार्टी के हलपा के जो नेता हैं गोपाल कांडा जी, जो कि प्रदेश में उनकी नायब सैनी जी से भी, मनोहर लाल जी से भी अच्छी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिस्टम है, सबका साथ सबका विकास, उसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं सरसा में हमारा विधायक भी नहीं है, पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं कि सिरसा में सबसे ज़्यादा और नहीं तो बराबर का हिस्सा हर विधायक सीट, हर पार्लियामेंट सीट के मुकाबले में आपको मिल रहा है। और विकास कार्य हम चाहते हैं कि इसी गति से चले, ताकि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ बनी और तीसरी बार सेंटर में मोदी जी की जो सरकार बनी है, लोगों का विश्वास और हम अपने उनके काम कराने में उन पे पूरा उतरें, इसके बारे में हमारे प्रयास है। तो नई बिल्डिंग कब तक जगह चयनित हो जाएगी उसकी? बिल्डिंग का भी हमने चर्चा हुई, वो जल्दी सैंक्शन होके आ जाए और उसका बजट फिक्स है, क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट का है, उसका पैसा यहाँ जमा है। जितनी जल्दी उसकी ड्राइंग वो पास होने के लिए गई है वो पास हो जाओ, सैंक्शन मिले और वो काम चालू टेंडर होते। आपने ईओ साहब का जिक्र किया कि वो बारी हैं, कर्मचारी भी कम हैं, मुख्य सचिव से क्या इस बारे में बातचीत हुई है कि बारी की वजह से, बारी होने की वजह से काम डिले होते हैं या कर्मचारी कम हैं? उसमें चलो ईओ तो हमारा मतलब कि परमानेंट है सीट ईओ की, लेकिन जहाँ एडिशनल चार्ज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ही काम करता है और 2 दिन की छुट्टी आ जाती है। तो मतलब जो कार्य को गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। ईओ सेक्रेटरी 2 पद हमें स्थायी तौर पर मिली हुई है, उस पर कार्य चल रहा है, लेकिन जो टेक्निकल ब्रांच की जो हमें एमई जेई ईओ और ये मतलब कि परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब ये दिक्कत ख़त्म होगी, इसके बारे में मीना जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया। बजट की कोई समस्या नहीं है? बजट पास हो गया, बजट के बारे में भी चर्चा हुई थी, बजट सैंक्शन हो गया, पास हो गया, बजट आ गया है और अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। ऐसा है विकास की गति दौड़ेगी और ये विकास हमारा निशाना एक ही है, सबका साथ सबका विकास। कितने समय में मतलब शहर के अंदर बदलाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा? अब जल्दी होगा। आप लोग देख रहे हैं 27 से 27 मार्च का जो मैंने आंकड़ा आप लोगों को दिया और अब नया आंकड़ा हम चला रहे हैं और अब नेक्स्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम जो कि सौंदर्यीकरण के ही होंगे, पार्कों के और चौकों के, ये नवनिर्माण का हम कार्य चला रहे हैं। तोरण द्वार बनाएंगे 4-5 बड़े, उसके बारे में जानकारी मैंने आपसे दे ही दी थी। और जो 16 तारीख की हाउस की मीटिंग है उसमें देखेंगे कोई मुद्दे कोई स्पेशल हो तो वो भी लेकर के हम पास कराने का कार्य करेंगे।